अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल आपका लाइफ कोच। और उम्मीद है कि इतने बाबरकत महीने में जो अल्लाह ताला की एक इनायतें, उसकी रहमतें, जो एबंडेंस हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और इस मौके को ग्रैब कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी इबादत हैं उसको कबूल व मकबूल फरमाए। दोस्तों, आज के अखबारात में कराची की एक 4 साला बच्ची अरीश जिसका नाम है, और उसको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो एक इससे पहले एक ये टाइटल हमारे ही मुल्क में जो आरफा करीम रंधावा मरूमा है उसको हासिल हुआ था। तो इस बच्ची को, अरीश को, जो मिला तो बहुत खुशी हुई। और 4 साल की एज दोस्तों क्या होती है, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इसके पीछे, हर एक कामयाबी के पीछे जो एक होता है, इसके वालिद ख़ुद एक आईटी इंजीनियर हैं और कोविड की वजह से जिस तरह वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प की, हर तरीके से वो किया। और ज़ाहिर है कि ये जो भी माँ बाप अपनी औलाद के पीछे खड़े रहते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको सुनते हैं, उनके पैशन और प्रोफेशन में जो चूज़ करने में उनकी मदद करते हैं और किसी किस्म का प्रेशर बिल्डअप नहीं करते हैं, और तो वो उसकी औलाद ज़ाहिर है इसी तरीके का रिज़ल्ट देती है। इल्ला ये कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो अपनी नाकामियों को, जो अपने फेलियर्स को वही चाहते हैं कि ये औलाद ये करे। सपोज़ कि वो अगर मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, बिज़नेस में कुछ नहीं कर सके, तो वो तमाम ख्वाब, वो तमाम ड्रीम, वो तमाम जो अचीवमेंट है, वो ये चाहते हैं कि अपनी औलाद में कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, और यहीं से एक गड़बड़ की इब्तिदा शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कि इससे पिछली एक वीडियो में एक मैंने अपने दोस्त के बेटे का बताया था कि 1.5 साल तकरीबन पाकिस्तान की एक बड़ी रेपुटेड जो है यूनिवर्सिटी में बिज़नेस में उसने जो है तकरीबन 3 सेमेस्टर तक लगाए, लेकिन उसके अंदर का जो पैशन था, जो अंदर वो करना चाहता था, वो मेडिकल डॉक्टर था। और उसकी कहानी को सम अप बस यही है कि जो मेरा दोस्त वहाँ पर वो गया यूएस उसके पास, तो वो बहुत खुश हुआ कि वो एक ऐसी जगह लोकेलिटी में रह रहा है कि वहाँ 100 क्वार्टर्स हैं और वो पूरा एक सराउंडिंग एरिया, और उसके डिस्पोजल पे हेलीकॉप्टर भी है। और वो तमाम स्टेट्स में जब जिस वक्त वो जाता है तो उसका पूरा एक टाइट शेड्यूल होता है कि आज यहाँ डॉक्टर साहब आएंगे, जाएंगे, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। दोस्तों, आज मेरा यही एक इस तरीके का मौजू है कि जो माँ बाप जिस तरीके से ज़बरदस्ती अपने औलाद के साथ करते हैं, कुछ प्रोफेशन में या कुछ पैशन में या कोई पढ़ाई के मामलात में। तो आज एक लेटर मुझे एक सिंगापुर की जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें इम्तहानात की जब डेट शीट आई, तो प्रिंसिपल ने उस डेट शीट के साथ अपना एक लेटर, उसकी बहुत सारी कॉपियां करके तमाम तलबा को दिया कि ये अपने पेरेंट्स को दो। दोस्तों, वो बड़ा एक क्लासिकल वो है और आज का यही मौजू है, और इसी में से आपने सबक लेना है कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, उसका मैंने कुछ तर्जुमा इसमें किया है, मैं इसको आपको मैं बता रहा हूँ। उस प्रिंसिपल ने लिखा है कि मेरा ये पैगाम है तमाम वालिदैन के लिए। मोहतरम वालिदैन, डियर पेरेंट्स, आपके बच्चों के एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाले हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे कि आपका बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखाए, बहुत अच्छे नंबर्स लेके आए। लेकिन ये बात याद रखें कि ये बच्चे जो एग्ज़ाम देने लगे हैं, इनमें कुछ फ्यूचर के मुस्तकबिल के आर्टिस्ट भी हैं जिन्हें रियाजी मैथ समझने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के तर्जुमान भी हैं, सीईओ भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इनमें इंग्लिश अदब और हिस्ट्री यानी इन लोगों को इंग्लिश अदब और हिस्ट्री समझने की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों में मुस्तकबिल के कुछ मूसीकार भी हैं, गुलकार भी हैं, और शोबिस के बहुत बड़े स्टार हैं जिनके लिए केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स को कोई मायने नहीं रखते। इनसे उनके मुस्तकबिल पर कोई असर नहीं होने वाला। इन बच्चों में कुछ एथलीट्स हैं, कुछ और स्पोर्ट्स में जो है स्पोर्ट्समैन भी हैं जिनके फ़िज़िक्स के मार्क्स से ज़्यादा उनकी फ़िटनेस बहुत अहम है। लिहाजा अगर आपका बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेके आता है तो बहुत खूब, फेयर एनफ। लेकिन अगर वो ज़्यादा मार्क नहीं लाता तो खुदा के लिए इसकी खुद एतमादी और इसकी अज़मत और इस बच्चे के जो है इससे इसका पैशन और उसका बचपन ना छीनने की कोशिश करें। अगर वो अच्छे मार्क्स ना ला सके तो उन्हें आप हौसला दें, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि कोई बात नहीं, एक छोटा सा एक एग्ज़ाम है, अगर पूरी ज़िंदगी ये है आपकी एग्ज़ाम है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और आपको इससे बहुत बड़े एग्ज़ाम देने हैं और आप इसमें कामयाब होंगे। दोस्तों, ये उन माँ बाप के लिए एक छोटी सी मेरी वीडियो है, उनका पैगाम है, और ख़ुद मैंने इसको अपने बच्चों पे भी अप्लाई किया और इस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से बहुत जानता हूँ कि औलाद को, ठीक है, बीइंग अ सीनियर, बीइंग एक्सपीरियंस सारा कुछ है, लेकिन औलाद को अपनी प्रॉपर्टी समझना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और डू दिस एंड डोंट डू दिस एंड डू इट बिकॉज वी वांट टू डू इट
وی وانٹ ٹو ڈو اٹ ان آور پاسٹ، وی آر لکنگ فارورڈ کہ یہ آپ تو ہمارے خواب پورے کر سکتے ہو، کہ نہیں دوستوں، یہ ان کی اپنی لائف ہے، ان کو اپنی لائف جینے دیں، ان کو اپنا پیشن پروفیشن جو ہے سمجھنے دیں، ان کو رائٹ پاتھ پہ جانے دیں، صرف ایک ایز اے گائیڈنس وہ کریں۔ اور یہ جو لیٹر ہے دوستوں، اس کو پاز کر کے اگر آپ بار بار پڑھیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے پہلے جو آئی کیو جو تھا ہمارا، انٹیلیجنٹ کوشنٹ تھا، اس نے زمانے میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن کیے۔ پھر اس کے بعد ملٹیپل انٹیلیجنس کا جو ہے ایک کانسیپٹ آیا کہ نہیں، کوئی اچھے میوزیشین بھی ہیں، اچھے جو ہے نیچرلسٹ بھی ہیں، اچھے فارسٹ بھی ہیں، اچھا اور دوسرے اس میں جو ہے لوگوں کو، لیکن ورنہ ایک ٹپیکل میتھمیٹکس اور وہ جو تمام جنرل نالج تھی، اس نے اس چیز کو جو ہے بڑا نقصان پہنچایا۔ لہٰذا اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ہیلپر ہوں، اور یہ سنگاپورین جو پرنسپل کے جو لیٹر ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ اسی میں ایک ٹرو گائیڈ لائن ہے۔ اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، کوشش کریں دوسرے آپ کی طرف سے خوش رہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔